यसु मसीह की पाक मोहब्बत में तमाम बहन भाइयों को हमारी तरफ से सलाम। सब अपनी जगहों पर तशरीफ रखिए, दुआ शुरू करें। मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज अब्राहम खालिद की बर्थडे है, जिसकी आज एक छोटी सी सेलिब्रेशन है जिसमें हम सब जमा हैं। तो आइए हम सब दुआ करते हैं ताकि खुदा अब्राहम को कसरत की जिंदगी दे और उसको हर तरह की बीमारियों से, हर तरह के हादसों से, नागहानी आफतों से खुदा उसको बचाए। हम दुआ करें। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम दुआ करें। मसीह में हमारे आसमानी वफादार बुजुर्ग बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारा जिंदा खुदा है और तेरा पाक बेटा हमारा मोहसन, हमारा मुनज्जी, हमारा गमखार, हमारे दुखों का मदावा, हमारे दर्द का दरमा, हमारे गुनाहों का मुआफ करने वाला, मखलसी देने वाला, निजात देता है, जो हमारी खातिर इस जमीन पर एक नन्हा बच्चा बनकर चरनी में तशरीफ लाया और हमारी खातिर बलिदान हुआ, कुर्बान हुआ, हमारी निजात का सामान किया। तेरा शुक्र करते हैं खासतौर पर एकदम इस वक्त के लिए, इस छोटी सी सेलिब्रेशन के लिए, इस ज़ियाफत के लिए और दूरों नजदीक से आए हुए तमाम मेहमानान गिरामी के लिए तेरा शुक्र हो। खुदा अब्राहम के लिए तेरा शुक्र हो, खालिद के लिए, साजिदा के लिए तेरी शुक्रगुजारी। तूने उनको खूबसूरत बच्चा बेटे की सूरत में बख्शा और उनको खुशियों से एकदम नवाजा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, दिल से इंतजार करते हैं खालिद को, साजिदा को, अब्राहम को अपने हाथ मिले, अपनी पनाह मिले, उनकी जिंदगी बाबरकत हो, उनकी खानदानी फैमिली लाइफ बाबरकत हो। और बच्चे के लिए तेरी शुक्रगुजारी, अब्राहम के लिए नया साल उसकी जिंदगी में तूने बख्शा, उसको कसरत की जिंदगी दे, हर तरह की वबाओं से, इन्फेक्शन से, वायरस से, सर्दी की शिद्दत से पैदा होने वाले असरात से, नागहानी आफतों से, हादसों से, जादूगरी तवीज डंडे के असरात से उसको महफूज रखना, कसरत की जिंदगी देना, उम्र की दराजी अता करना। आज की इबादत, आज की प्रस्तश और आज की सारी सेलिब्रेशन, केक कटिंग किया जाना और सारे खाने का प्रोग्राम, सारी शुरू से आखिर तक सारे इंतजामात में बड़ी मदद और रहनुमाई फरमाना, बड़ी बरकत देना। यसु मसीह के कादर बुजुर्ग और फतहमंद नाम के वसीले से आमीन। आइए प्रस्तश करते हैं, एक ज़बूर गाते हैं, उसके बाद 103 गाते हैं मिलकर। रहमत नाल है भरिया होया पाकी यहोवा साडा। आप इस पर साथ गाइए मिलकर। रहमत नाल है भरिया होया पाकी यहोवा साडा। 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 गुस्सा ते करने दे विच ओदीरा प्यारत उसदा डाडा। गुस्सा ते करने दे विच ओदीरा प्यारत उसदा डाडा। रहमत नाल है भरिया होया पाकी यहोवा साडा। रहमत नाल है भरिया होया पाकी यहोवा साडा। आइए अपने रहमत भरे खुदा के लिए तालियां बजाते हुए उसकी प्रस्तुत करें। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए तो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये उसकी रहमत है, ये उसका फजल है, उसका दर्द है।
शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे भाई राशिद साहब के साथ मिलकर, फिर एक और गीत गाएंगे, फिर दुआ कोर्स के बाद फिर हम खुदा का कलाम खुदा की खादमों के वसीले से सुनेंगे। अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं। खुदावंद जलाल के बादशाह इस वक्त तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ए खुदावंद तुझे सिजदा करते हैं क्योंकि तू हमारी निजात की चट्टान, हमारा महकम किला, हमारे छिपने की जगह है। खुदावंद आज इस महफिल के लिए ए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो ए खुदावंद आज बर्थडे के मौका पर सजाई गई है इब्राहिम के और खालिद के वसीला से। खुदावंद जब आज उनकी सालगिरह है तो इस वसीला से हम इस जगह पर मौजूद हैं। खुदा पाक खुदा तेरी हजूरी तेरे मसा को एक एक जान पर मान लेते हैं और खुदावंद जबकि तेरी बंदी तेरे कलाम को बयान करे तो खुदावंद तू उसकी बड़ी मदद रहनुमाई करना। ये दुआ चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऐ यहोवा तू जो मेहरबान है। उसके बाद दुआ कोर्स और उसके बाद खुदा का कलाम होगा। ऐ यहोवा तू जो मेहरबान है, यहोवा तू जो मेहरबान है, अपनी कुदरत से मौजज़े दिखा, अपनी कुदरत से मौजज़े दिखा। अंधे देखे गूंगे बोले, अंधे देखे गूंगे बोले, ऐसी पाक रुकी आग बरसा। ऐ यहोवा तू जो मेहरबान है, ऐ यहोवा यहोवा तू जो मेहरबान है, अपनी कुदरत से मौजज़े दिखा, अपनी कुदरत से मौजज़े दिखा। अंधे देखे गूंगे बोले, अंधे देखे गूंगे बोले, ऐसी पाक रुकी आग बरसा। ऐ यहोवा तू जो मेहरबान है, ऐ यहोवा तू जो तू करोड़ियों को रात बनाता है, तू करोड़ियों को रात बनाता है, बियाबानों में मन बरसाता है, बियाबानों में मन बरसाता है। मुझे मसा कर रूहे जी तू तेरे वास्ते, मुझे मसा कर रूहे जी तू तेरे वास्ते। मेरे दिल को बना दे नया, मेरे दिल को बना दे नया। ऐ यहोवा तू जो मेहरबान है, ऐ यहोवा तू जो मेहरबान है, अपनी कुदरत से मौजज़े दिखा, अपनी कुदरत से मौजज़े दिखा। अंधे देखे गूंगे बोले, अंधे देखे गूंगे बोले, ऐसी पाक रुकी आग बरसा। ऐ यहोवा तू जो मेहरबान। तारीफ गाकर आप भी प्रस्तुत कीजिए। ऐ यहोवा तू जो खुदावन तेरे जैसा जोरावर कौन है, खुदावन तेरे जैसा जोरावर कौन है, खुदावन तेरे जैसा कोई कादिर कौन है, खुदावन तेरे जैसा कोई कादिर कौन है। साहिबे जंग तू मेरा शाफी भी तू, साहिबे जंग तू मेरा शाफी भी तू ही मेरी नजात ठहरा, तू ही मेरी नजात ठहरा। ऐ यहोवा तू जो मेहरबान है, ऐ यहोवा तू जो मेहरबान है। खुदावन तू बीमारियां उठाने वाला है, खुदावन तू बीमारियां उठाने वाला है, तू ही
भरा यहोवा यहोवा तू जो मेहरबान है यहोवा 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 तू जो मेहरबान है अपनी कुदरत से मौजज़े दिखा अपनी कुदरत से मौजज़े दिखा अंधे देखे गूंगे बोले अंधे देखे गूंगे बोले ऐसी पाक की आग बरसा यहोवा यहोवा तू जो मेहरबान है यहोवा यहोवा तू जो मेहरबान है तू जो मेहरबान है तू जो मेहरबान है तू जो मेहरबान है। आइए अपनी आंखें बंद करें और कलाम मुकद्दस के लिए अपने आप को तैयार करें खुदा की आवाज के लिए। सब सर खुदावंद के हुजूर में झुक जाए और हम एक दुआया कोर्स गाकर अपने आप को खुदा की आवाज के लिए खुदा के कलाम के लिए तैयार करें ताकि खुदा का रूह हम सबों के लिए अपनी पाक मर्जी को जाहिर करे ताकि हम उसके वसीले से बरकत पा सकें। हालेलुया। ऐ बाप तू बरकत दे रूहे पाक तू बरकत दे ऐ बाप तू बरकत दे रूहे पाक तू बरकत दे ऐ बाप तू बरकत दे रूहे पाक तू बरकत दे नाज़िल कर अपना कलाम नाज़िल कर अपना कलाम मुझे और मोहब्बत दे ऐ बाप तू बरकत दे रूहे पाक तू बरकत दे ऐ बाप तू बरकत दे रूहे पाक तू बरकत दे रूहे पाक तू मुझसे बोल मेरे दिल की आंखें खोल रूहे पाक तू मुझसे बोल मेरे मन की आंखें खोल जीवन जल मुझको पिला जीवन जल मुझको पिला है प्यार तेरा अनमोल ऐ बाप तू बरकत दे रूहे पाक तू बरकत दे ऐ बाप तू बरकत दे रूहे पाक तू बरकत दे हर नाम पे रिक्शा कर यानी हर कदम पे हिफाजत कर हर नाम पे रिक्शा कर मेरे आगे आगे चल हर नाम पे रक्षा कर मेरे आगे आगे चल मेरे आगे आगे चल मेरे आगे आगे चल मेरा हाथ पकड़ ले तू मेरा हाथ पकड़ ले तू मेरे साथ रह हर पल ऐ बाप तू बरकत
दे, रूहे पाक तू बरकत दे, ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। हालेलुया। सब दुआ करना शुरू कर दो। Easy bishabata rasaka mandoro soboro sobalari bishabata हिलारसी। सब दुआ करना शुरू कर दे खुदा की आवाज के लिए, खुदा के कलाम के लिए। कामनंदरो सोरोबी करामानाला शफातारासी बाहिनाला रज़बा कंदारा हिलारसी। मुझे खून से अपने धो, मेरी जान बदन रुको, मुझे खून से अपने धो, मेरी जान बदन रुको, मेरी जान बदन रुको, मेरी जान बदन रुको, मेरी सोच बदल दे तू, मेरी सोच बदल दे तू, अंदाज नया भी हो, ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे, ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। मुझे खून से अपने धो, मेरी जान बदन रुको, मेरी जान बदन रुको, मेरी सोच बदल दे तू, मेरी सोच बदल दे तू, अंदाज नया भी हो, ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। कोई भी बहनों में से जिस किसी के दिल में दुआ है, आए मेहमानों में से या किसी के भी दिल में दुआ है, कलाम मुक़द्दस के लिए दुआ में कोई भी बहन सामने आकर रहनुमाई कर सकते हैं। और अब्राहम, साजिदा और खालिद स्टेज पर आ जाए। अब्राहम साहब को सामने ले, जो आज का हमारा चीफ गेस्ट है बच्चा, और कोई भी दुआ में रहनुमाई कर सकता है। कादर मुतलक खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस खास कीमती वक्त के लिए, तेरे लोगों के लिए और बिलखुसूस अब्राहम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिसको तूने उसकी जिंदगी में और नया साल बख्श दिया। और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने गुज़श्ता सालों में उसकी बड़ी हिफाजत की, सलामती बख्शी। और खुदावंदों के खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों से, तकलीफों से, मुसीबतों से, लानतों से, इब्लीस के तमाम तरह के मंसूबों से अपने इस बेटे को महफूज रखा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंदों के खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं कि आज के दिन तूने हम सब को यहाँ पर इकट्ठा किया है ताकि हम सब मिलकर ऐ खुदा ये खुशी मना सके। इस ज़ियाफत के लिए, इस खूबसूरत एहतमाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंदों के खुदा तेरे हजूर में मिन्नत करते हैं, हम सब कुछ ब्लेस कर, बरकत दे, एक एक जिंदगी को बाबरकत बना। जब हम तेरे पाक कदमों में हैं
तेरी इबादत, तेरी प्रस्तिश की गई है। ऐ खुदावंदों के खुदा, तेरे हजूर में मिन्नत करते हैं, जब वक्त है कि हम तेरे पाक कलाम को सुने, तो ऐ खुदावंदों के खुदा, जितनी जिंदगियां यहाँ पर मौजूद हैं, जिन तक तेरे कलाम मुकद्दस की आवाज पहुंचे, वो जिंदगियां यीशु के नाम से तेरे कलाम मुकद्दस के मुताबिक ढल जाए, और खुदावंद तेरा कलाम उनकी जिंदगियों में असर पजीर हो, क्योंकि तू हमारा मोहकम कला है, तू हमारी मजबूत चट्टान है, तू हमारे छुपने की जगह है, तू हमारी पनाह का है, तू हमेशा बचाने वाला है, तू महफूज करने वाला है, तू जिंदगी सलामती बख्शने वाला है। ऐ खुदावंद खुदा, अपने पाक कलाम के वसीले से जिंदगियों के अंदर गहरी तब्दीली को लाना, ताकि तेरे लोग बाबरकत बन सके। और ऐ खुदावंद खुदा, तेरे हजूर में मिन्नत करते हैं, अपनी खादिमा को छूना, उसके दिल को, ज़हन को, सोचों को, रूह, जान, बदन को ऐ खुदावंद अपने कब्जा, अपने कंट्रोल में लेना, ताकि खुदावंद जब कुछ वो बोले तो ऐ खुदावंद खुदा, वो तेरे हजूर में सच्चाई के साथ तेरा पाक कलाम बोले, और उस कलाम के वसीले से गहरी तब्दीली रूनुमा हो। ऐ खुदावंद उसके अल्फाज, उसके जुमले तेरी तरफ से हो। ऐ खुदावंद उसकी हिकमत तेरे लिए इस्तेमाल की जाए। ऐ खुदावंद हर तरह से तो अपनी बेटी को अपने रूहुल कुदस की रहनुमाई में इस्तेमाल करना, रूहुल कुदस की हदायत के साथ इस्तेमाल करना, रूह की आग के शोलों की मानिंद इस्तेमाल करना, ताकि खुदावंद सुनने वालों की जिंदगियां बदलें और जिंदगियों में बरकत आए, बहाली आए, शिफा आए, नजात आए, कुदरत और कुव्वत आए, और ऐ खुदावंदों के खुदा तेरा जलाल जाहिर हो। अपना बड़ा फजल कर, बड़ी बरकत दे। इब्लीस जो चुरा सकता है, जो कड़वे बीज बो सकता है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ऐ खुदावंद उसे तेरे हजूर में ऐ खुदावंद शर्मिंदा करते हैं, ताकि ना वो उसमें से जो तेरा कलाम का बीज बोया जाए चुरा सके, और ना ही उसमें कोई कड़वे बीज बो सके। अपना फजल वाला हाथ बढ़ाना और अपने लोगों को बरकत देना, और बिलखसूस अब्राहम के लिए, उसके खानदान के लिए, खालिद के लिए, साजदा के लिए ये कलाम बाबरकत हो। बड़ा फजल कर मसीह के अब्दी जलाली और जिंदा नाम के वसीले से, आमीन। तो खुदा की खादमा को तालियों के साथ वेलकम करेंगे। मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको हमारी तरफ से सलाम। और आइए अभी हम सब लोग बैठने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब एक खास वक्त का टाइम है, हिस्सा आ चुका है जो खुदावंद का हिस्सा है। ये किसी इंसान का हिस्सा नहीं है, किसी फरिश्ते का, किसी नबी का, किसी खादिम का या खादिमा का हिस्सा नहीं, बल्कि ये खुदा का हिस्सा है, उसके कलाम का टाइम है। आइए सब लोग ध्यान देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस पर हम सीखेंगे, वो है खुदावंद की रोशनी में चलना। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे कि हम ईमानदारों को खुदावंद की रोशनी में कैसे चलना चाहिए। तो जिनके पास खुदावंद का जिंदगी बख्श मोबाइल मुकद्दस में है, वो निकाल सकते हैं। पुराने अहदनामा में से यशाया नबी का सहीफा, उसका 2 बाब, उसकी 5वीं आयत, खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, ऐ याकूब के घराने, आओ हम खुदावंद की रोशनी में चलें। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। सब बोले आमीन। कोई लंबा चौड़ा नहीं हम चलेंगे, एक आयत को सिर्फ हम देखेंगे, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो चुका है। तो आज का जो हमारा उन्वान है वो है खुदावंद की रोशनी में चलना। हमने जो यशाया नबी के सहीफे में से एक आयत ली है, तो सबसे पहले जब हम यशाया नबी को देखते हैं, तो यशाया के नाम का मतलब
जाती है और इसको 5वीं इंजील भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है क्योंकि ये यीशु मसीह नासरी के बारे में पेशगोई करती है। और फिर जब हम इस यशायाह नबी के सहीफे को देखते हैं तो इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसके कुल 66 अबवाब हैं। पहले 39 को जब हम देखते हैं तो वो खुदा इनके साथ बोलता है, ये खतरे में है। ये एक तो अपने पड़ोसी, जो इनका पड़ोसी मुल्क असूर है, उसके खतरे में है कि वो इनको अपनी गुलामी में ले जाएंगे। और दूसरा खतरा है यशायाह नबी देखता है कि कौम को इससे बड़ा जो खतरा है वो ये है कि ये जो लोग हैं ये खुदा के नाफरमान हैं, ये गुनाह में गिर चुके हैं, ये खुदा पर तवक्कुल नहीं करते। यशायाह नबी कहता है असूरियों से जो बड़ा खतरा है वो इनके लिए ये है, एक ये गुनाहगार है, दूसरा ये खुदा पर तवक्कुल नहीं करते, और तीसरा ये खुदा से दूर चले गए हैं। ये गैर कौमों की तरह बुतों को सिजदा करते हैं जैसे फलिस्ती सिजदा करते थे। तो जो हम दूसरा हिस्सा आगे देखते हैं वो है 40वें अबवाब से लेकर बाब नंबर 55 तक। वहां पर ये बाबुलियों की असीरी में चले जाते हैं। और तीसरा हिस्सा जो इस किताब का हम देखते हैं वो है बाब नंबर 56 से लेकर 66 तक। वहां पर खुदा अपने वादों को पूरा करता है। खुदा इनको बाबुलियों की असीरी से निकाल कर वापस यरूशलेम में ले जाता है। तो जो पहले हिस्से में हमने देखा, जो आज हमारी मरकजी आयत है, दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत, तो अभी ये यहाँ पर असीरी में नहीं है, ये यहाँ पर गुलामी में नहीं है, ये यहाँ पर अभी खुदा इनको तैयार करता है कि तुम तौबा करो, तुम वापस आ जाओ, तुम अपने गुनाहों का मेरी हुजूरी में इकरार करो। तुम सब के सब सरकश हो चुके हो, मैंने तुम्हें पाला है, तुम्हें पाला और पोसा है, तुम्हें जवान किया है, लेकिन तुमने मेरे साथ सरकशी की है। खुदा कहता है तुम सब जितने भी हो, तुम बीमार हो, तुम्हारे दिल सुस्त हो चुके हैं गुनाह करने की वजह से, खुदा से दूर जाने की वजह से। खुदा यहाँ पर इनको कहता है तौबा करो तो तुम्हारे किरमजी गुनाह भी मैं मिटा दूंगा, मैं तुझे ऊन की मानित उजला कर दूंगा, मैं तुझे साफ कर दूंगा, मैं तेरे गुनाह को भूल जाऊंगा। लेकिन ये कौम जिनको खुदा अपनी खास कौम कहता है, अपने बेटे कहता है, पाक लोग कहता है, जिनको अपना नाम खुदा ने मुल्क में दुनिया में दिया है, वो खुदा के पास आना पसंद नहीं करते। लेकिन यशायाह नबी जो खुदा की हुजूरी में रहता है, जो खुदा से मोहब्बत रखता है, जो खुदा की आवाज को सुनता है, वो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में कहता है आओ खुदावंद की रोशनी में चलो, याकूब के घराने आओ। यहाँ पर सिर्फ याकूब की फैमिली को नहीं कहा गया, हम सब जानते हैं इसहाक का बेटा याकूब जब खुदा उसे बरकत देता है तब खुदा उसका नाम भी रख देता है, उसका नाम भी बदल देता है कि अब से वो याकूब नहीं बल्कि क्या है, इस्राएल है। हालेलुया। तो अब यहाँ पर सिर्फ याकूब की फैमिली के साथ कलाम नहीं है, बल्कि इस्राएल के तमाम लोगों के लिए कलाम है। खुदा उसे कहता है ए याकूब अपने
की राह पर चलो, और वो नूर की राह है। खुदा जैसे इस्राएलियों को दावत देता था, आज मुकद्दसों को दावत देता है कि आओ और उसकी राह पर चलो। आज अब्राहम की बर्थडे है और फिर 4 दिनों के बाद यीशु का भी जन्मदिन आ रहा है। ऐसा है? मैं गलत तो नहीं कह रही? सब मेरे साथ हैं? कुछ दिनों के बाद मसीह का दिन भी हम मनाने वाले हैं। आज हम अब्राहम की सालगिरह को मनाने के लिए यहाँ पर हैं, लेकिन शर्त क्या है, क्या वजह है कि हम यहाँ पर हैं? अब जो अपनी जिंदगियों पर गौर करना है कि हम क्रिसमस किसकी राह पर चलते हुए गुजार रहे हैं। 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 60 साल से हम किसकी राहों पर चलते हुए बड़ा दिन मनाई जा रहे हैं? क्या खुदा की रोशनी पर चलते हुए, क्या यीशु का नूर मानते हुए, कलाम के पीछे चलते हुए और रूह कुद्स की रहनुमाई में चलते हुए क्रिसमस को मनाते हैं, या फिर जिस्मानी तौर पर शराब नोशी करके और जो है दुनियावी गाने गाकर या लगाकर डेक लगाकर हम मनाते हैं, या फिर अपने बच्चों की उंगली पकड़कर उनको हम चर्च में लेकर जाते हैं, उनको आसमानी बाप के पास लेकर जाते हैं, उनको सलीब के पास लेकर जाते हैं, उनको निजात दहिंदा यीशु मसीह के पास लेकर जाते हैं। हम जब जकरिया को देखते हैं नए अहदनामा में, जिसकी बीवी का नाम एलिशबा था, वो सारी जिंदगी खुदा का काहिन रहा, हैकल में खिदमत करता रहा और सारी जिंदगी औलाद मांगता रहा, लेकिन खुदा ने उसे औलाद नहीं दी जवानी में। जब वो बूढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, तो फिर खुदा ने उन्हें बेटे की बरकत दी थी और बेटे का नाम यूहन्ना इस्तफागी रखा गया। तो वो क्या करता है? वो जो जकरिया है वो उम्मीद का गीत गाता है और रूह कुद्स से भर जाता है और अपने बेटे को कहता है कि तू खुदा का नबी कहलाएगा और तू खुदावन की राहों को तैयार करेगा और उसके आगे आगे चलेगा। वो अपने बेटे को बताता है कि तेरा काम क्या है। आज हम सालगिरह मनाते हैं, बच्चों पर बहुत रुपया पैसा खर्च करते हैं, लेकिन क्या हम अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उनको चर्च में भी लेकर जाते हैं? के लिए अपना खून बहाया है और फिर वो सलीब पर चढ़ा है, कोड़े खाए हैं, हाथों पांव में कील ठुकवाए हैं, फिर जाकर हम उसकी राह पर चलने के काबिल बने हैं। उसने हमें तन्हा बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि इनाम में रूह हक बख्श दिया है, जो खुदा का रूह है, जो बाप का रूह है, जो उसके बेटे यीशु मसीह का रूह है। वो रूह उसने हमें इनाम में दे दिया है और वो जिंदा रूह है, कभी छोड़ता नहीं, कभी जुदा नहीं होता, बल्कि दिन रात मेरे और आपके अंदर रहता है और बाप और बेटा अपने पाक रूह के वसीला से हमारे अंदर सुकूनत करता है, ताकि हम हमेशा जान देने तक उसके साथ वफादार रहें और हमेशा उसके नूर में चलते रहें। हालेलुया। आइए फिर अपने यीशु ले तालियां बजाओ, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने जिंदा यहोवा एलोहिम के लिए, उसके बेटे यीशु मसीह के लिए, उसके जिंदगी बख्श कलाम के लिए, उसके पाक रूह के लिए, जो हमें चलने के लिए ताकत देता है, ताकि हम अंधेरे में ना चले, मौत में ना चले, बल्कि हमेशा खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपना नूर समझकर, नूर जानकर और उसी नूर के पीछे चले। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको कसरत से बरकत दे, और मेरी दुआ है कि खुदावंद हम सबको अपनी रोशनी में, अपने नूर में चलने की तौफीक बख्शे। आमीन। सर को झुकाएं। इस
अब्राहम की बर्थडे के सेटअप पर इस खूबसूरत पैगाम को कबूल करें कि आओ खुदावंद की रोशनी में चलें। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। औलाद खुदावंद की तरफ से मीरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है, लेकिन उनके लिए आप रोल मॉडल बने। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा नमूना बने और उनको खुदावंद की रोशनी में लेकर चले। अपने किरदार से और तरबियत से उनको खुदावंद की रोशनी में चलने के लिए रहनुमाई करें। पाक रूह की कुव्वत से यीशु मसीह दुनिया का नूर है। ये हमारे लिए चैलेंज है। आइए अपनी आंखें बंद करें और कलाम खुदा के लिए शुक्रगुजारी करें। और मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अब्राहम यहाँ पर आ चुके, उसके मामा पापा भी आए और हम खुदा के खादम उनके लिए दुआ करें। खुदा उसको कसरत की जिंदगी बख्शे और बकिया सारे इंसान सारे वक्त पर खुदा के हाथ को मांगे। मसीह में हमारे आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी खास तौर पर बाखुदा तेरे पाक बेटे के लिए जो हमारा मुनज्जी है और तेरे पाक रूह के लिए जो हमें तेरी रोशनी में चलना सिखाता है। तेरे कलाम हक के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हम तेरा शुक्र करते हैं। अब्राहम के लिए कसरत की जिंदगी की दुआ करते हैं। हमारा दिल उसकी जिंदगी के लिए शुक्रगुजारी और खुशी से भरा हुआ है। हम इस फैमिली के लिए, खालिद के लिए, साजदा के लिए, अब्राहम के लिए कसरत की जिंदगी की दुआ करते हैं। पाक जिस तरह तूने गुज़िश्ता वक्त में इस फैमिली को संभाला, खासतौर पर अब्राहम को संभाला है, आइंदा जिंदगी में भी उसको कसरत की बरकत देना। हर तरह की वबाओं से, हादसों से, नागहानी आफतों से, हर तरह के वायरस इन्फेक्शन, हर तरह की जादूगरी तवीज गड्ढे के असरात से महफूज रखना, इब्लीस को शर्मिंदा और पसपा करना और पाक खुदा उसको इस तरह की हजारों खुशियां अता करना और कसरत की जिंदगी और बड़ी बरकत देना। पाक खुदा सारे इंतजाम पर तेरा हाथ चाहते हैं। केक कटिंग की रस्म में और खाने के सारे इंतजाम में तेरी बरकत वाला हाथ चाहते हैं, तेरी कुदरत वाला हाथ चाहते हैं। तू बड़ी मदद, हिफाजत और बरकत देना। और पाक खुदा जैसे काना गलील की शादी में तूने बरकत दी और सारी कमियां कमजोरियां दूर कर दी, इसी तरह इस जियाफत में, इस बर्थडे की पार्टी में, सेलिब्रेशन में तू वही बरकत नाज़िल फरमा ताकि कोई कमी बेशी न रहे। तेरा जलालदार हो मसीह के कादर फतमत और बुजुर्ग नाम के वसीले से आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत इस आदर जमात के साथ, अब्राहम उसकी फैमिली के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में।